8. मैं सुहाने को उसके घर से भगाने गया था और अब पेड़ कट जाने की वजह से उसके घर की 4th फ्लोर की छत से पड़ोस के 2nd फ्लोर पर कूद गया था। इस कूदा फांदी में जो चोट लगी थी वो तो अलग मैटर था, पर इस घर में आती वियर्ड आवाजों ने मेरी अलग फाड़ के रखी थी। मैं स्टेज पर ही था कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर खींचा हो। मम्मी 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 मम्मी। तभी बिजली कड़की और मैंने सेम बात बाहर खड़ी अथर्व और श्रेया को बता दी। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली, दुश्मन नहीं भूत की नली। बाहर जब अथर्व ने मेरा मैसेज पढ़ा तो श्रेया भी घबराकर अथर्व का मुंह देखने लगी। यार भूत वूत कुछ नहीं होता, पार्थिव अंदर से डरा हुआ होगा, इसलिए उसे इमेजिनेशन में। क्या यार तुम भी, वो डरा हुआ है ये इम्पोर्टेंट है ना। हमेशा तो वही मुझे बचाता है और अब मेरी टर्न है। इनफैक्ट तुम्हें भी तो बचाया था ना उसने, जब तुम वो पिंकी की पार्टी में भंड होकर फैल गई थी। शट अप। पिंकी की पार्टी में मैं भंड इसलिए हुई थी क्योंकि तुमने मुझे चीट किया था और राधिका मैम के साथ। छी, डिस्गस्टिंग। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था श्रेया, और तुम मुझे रास्ते में ही पड़ा छोड़कर चली गई थी। ओह गॉड, तुम्हें गिल्ट होना चाहिए कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया। रेगुलर बेसिस पर कर रहे थे, बट नहीं, तुम तो मुझे ही गिल्ट ट्रिप पर भेज रहे हो। अरे नहीं, मेरा मतलब मैं तुम्हें। इनफ, आई कैन नॉट टॉलरेट यू एनीमोर। तुम जाओ अपने फ्रेंड को देखो, बचाओ, जो मन में आए करो। मैं जा रही हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। ओके ठीक है, मैं यहीं पे उतर जाता हूँ। टेक केयर एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि तुम यहाँ पे आई। अथर्व ने गेट खोला ही था कि श्रेया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अथर्व ने उसे पलट के देखा। श्रेया ने धीरे से हाथ छोड़ दिया और निगाह नीचे कर ली। रुको, इतनी हैवी रेन में मत जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम जाओ। और वैसे भी अक्षय तुम्हारा वेट कर रहा होगा। कहाँ ने रुको? एंड आई एम सॉरी, मैं ओवर रिएक्ट कर गई। तुम सॉरी बोल रही हो या फेंक के मार रही हो? फेंक के मार रही हूँ तुम्हारे मुंह पे। नाउ प्लीज कीप क्वाइट एंड लेट मी थिंक। कुछ तो करना होगा इसका। आइडिया, एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास चलते हैं, उसको बोलेंगे कि हमें खरीदना है। वो घर दिखाने के लिए गेट तो खोलेगा ना, हम पार्थिव को निकाल लेंगे। देखो, थियोरेटिकली तुम्हारे प्लान में कोई बुराई नहीं है, इट इज ए गुड प्लान, बट प्रॉब्लम तो हमारे सामने है ना, ये बारिश। जब तक ये बारिश नहीं रुकेगी तब तक कोई भी प्रॉपर्टी वाला ये हॉन्टेड बिल्डिंग दिखाने ही नहीं आएगा। बारिश तो रुक जाएगी यार, मैक्स बाय मैक्स 1 आवर। दिल्ली है, कोई चेरापूंजी थोड़ी। क्या क्या क्या? ये चेरापूंजी कौन है? एक प्लेस यार, उधर बहुत बारिश होती है। अथर्व चुप होकर बारिश रुकने का वेट करने लगा। यहाँ वेट करने से बेटर नहीं होगा कि हम प्रॉपर्टी पर्सन ढूंढें? क्या इतनी सुबह? लेकिन मैंने तो पापा से सुना था कि प्रॉपर्टी डीलर्स 11 बजे से पहले ऑफिस नहीं खोलते। अब श्रेया भी कंफ्यूज हो गई। ये दोनों अपना प्रॉपर्टी डीलर प्लान ही सेटल नहीं कर पा रहे थे और मैं घर के अंदर फंसा बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढ रहा था। हनुमान जी, आज बचा लो मुझे, कल से पक्का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये साले अथर्व के चक्कर में मैं भी नास्तिक हो गया, इसलिए आप। मैं अकेली 1st फ्लोर पर खड़ा बड़बड़ कर रहा था कि मेरी नजर एक छोटी सी गुड़िया पर पड़ी। ये यहाँ कैसे आई? ये पहले तो नहीं थी। मैं डरते डरते उस गुड़िया के पास पहुंचा। वो बहुत पुरानी कपड़े की बनी गंदी सी गुड़िया थी। मैं श्योर था कि जब मैं यहाँ आया तब ये नहीं थी। मेरा मन हुआ कि मैं उसे उठा कर देखूं, फिर सोचा क्यों ही पड़ी लकड़ी लेनी, रहने देता हूँ। लेकिन क्यूरियोसिटी तो मन में आ गई थी। मैं पैर से उस गुड़िया को पलटा और मम्मी, इस गुड़िया की तो आंखें निकाली हुई थी। इस बार कोई डाउट नहीं था, मैंने साफ किसी को अपना नाम लेते सुना था। मैं बालकनी की तरफ भागा। भाड़ में जाया था, मैं बालकनी से कूद जाऊंगा पर यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं दौड़ता हुआ बालकनी तक जैसे तैसे पहुंचा ही था कि मुझे बालकनी के उस पार अथर्व दिख गया, हवा में उड़ता हुआ। तू हवा में कैसे उड़ रहा है? अबे साले, हवा में नहीं उड़ रहा हूँ चूतिए, सीढ़ी पर खड़ा हूँ। और तू मैसेज क्यों नहीं देख रहा था? मैंने नीचे झाँक कर देखा, अथर्व चूतिए ने श्रेया की कार के ऊपर सीढ़ी लगाई हुई थी। ये सर्कस क्यों किया? सीढ़ी स्लिप हो गई तो? ठीक है, फिर यहीं रुक जा, जब बारिश बंद हो जाएगी तो फुल साइज लेटर लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी चलता हूँ। पागल क्या? मैं यहाँ 1 सेकंड नहीं रुकूंगा। तुझे पता है वहाँ एक गुड़िया थी। अबे वो गुड़िया के गुड्डे, नखरे मत कर, फिर चुपचाप नीचे आ।
तू हटेगा तो आऊंगा ना। अथर सर से पैर तक पूरी तरह भीग गया था। उसकी कॉटन शर्ट उससे चिपक गई थी और साला पहले से भी पतला लग रहा था। वो नीचे उतर गया। उसके हटते ही मैंने उतरना शुरू किया। सीढ़ी इतनी छोटी थी कि उसका लास्ट वाला फुटप्रिंट बालकनी से बिल्कुल टच होते ही खत्म हो रहा था। मैं डरते डरते उस पर पैर रखने लगा। मुझे उल्टा उतरना था। अभी फ्लोर मेरे सामने था। अंदर खूब अंधेरा था। मुझे अंदाजा था कि वो गुड़िया कहाँ रखी थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर किसी की लाल आंखें चमकी हों। अतर पकड़, सीढ़ी पकड़ भाई। मेरे हाथ कांपने लगे और मैं आधी सीढ़ी से ही नीचे कूद गया। अरे ओ बहनचोद, तू भोसड़ी के टॉम एंड जेरी देख रहा था क्या ऊपर? मैं सीढ़ी से नीचे कूदा तो सीधा अतर की गोद में गिरा। वो तो भला हो उसने मुझे गिराया नहीं। मैं पहले वाला मोटू होता तो आज अतर मेरे नीचे पिचक के मर जाता। अरे अरे शांत हो जा, पहले सर पोंछ। अतर ने गाड़ी का पिछला गेट खोला तो अंदर टॉवल मिले। मैं एक टॉवल बाहर निकालने लगा तो उसने मेरे हाथ पे मारा। अबे दिमाग ऊपर ही भूला है क्या? बारिश में सर पोंछेगा? साले एक ही टॉवल है, वो भी गीला हो जाएगा। तो क्या चूतिए, अंदर घुस जल्दी। हाँ यार, वो सही तो कह रहा था। वाकई मेरा दिमाग हिल गया था। मैं बारिश में भीगते भीगते सर पोंछना चाहता था। अब अंदर घुसने लगा तो श्रेया ने टोक दिया। रुक रुक रुक, ये प्लास्टिक बिछा ले सीट पे। मैं और अथर दोनों कार के अंदर आकर एक ही टॉवल की दो साइड से अपना अपना सर पोंछ रहे थे। चल अब बता, तुझे हुआ क्या था और ये हॉरर फिल्मों वाली नौटंकी क्यों कर रहा था? मैंने छोटे बच्चों की तरह शिकायत करते हुए पूरी स्टोरी उन दोनों को सुना दी। मुझे लगा साले मुझ पर पैम्पर करेंगे, पर श्रेया तो हंसने लगी। सीरियसली, डॉल थी वहाँ? उसकी देखा देखी अथर भी मजे लेने लगा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाली होगी ना, क्या नाम था उसका? एनाबेल। हाँ, वो पार्थिव को अकेला देख के आ गई होगी। चुप करो यार, मजाक बना रहे। सच में कुछ गड़बड़ है ऊपर। तुम्हें सीढ़ी कहाँ से मिली? अबे केबल वाले से। चलो श्रेया, उसे रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न तो कर देंगे, पर पार्थिव तू मैसेज क्यों नहीं देख रहा था? अपनी डॉल के साथ खेलने में इतना बिजी हो गया था तो कि मैं अपनी पॉकेट्स देखने लगा। शट अप यार, मोबाइल नहीं है मेरे पास, शायद ऊपर ही रह गया। अब वो दोनों मेरा मुंह देखने लगे। सीरियसली पार्थिव, तू एक नंबर का स्टूपिड है, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं था, बट तू ऐसी सिली मिस्टेक्स करेगा यार। तू जीनियस है ना तू तो। अरे जीनियस नहीं, जीनियस का 14 है, 14। अथर क्या यार, वो ऑलरेडी परेशान है और तू। ओह आई एम सो सॉरी पार्थिव, तू तो ऑलरेडी परेशान है ना, लेकिन किससे? डॉल से या डॉल के पास मोबाइल है इस बात से? दोनों पुराने पापी हंसने लगे। पहले मैं और श्रेया अथर का यही हाल करते थे क्योंकि वो डम साउंड करता था, लेकिन अभी हम तीनों में एटलीस्ट सबसे डम मैं साउंड कर रहा था। बस करो यार तुम दोनों। देख, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तेरा फोन अभी मिल जाएगा। क्या क्या बताना। हाँ सुन, तू मेरे फोन से अपने फोन पर कॉल कर और अपनी एनाबेल को बोल कि प्लीज फोन नीचे फेंक दो। यो बढ़िया था ना? बेचारी से पार्थिव के प्यार की आखिरी निशानी भी छीन लो तुम। बस करो यार तुम दोनों। अचानक किसी ने गाड़ी का शीशा बजाया तो मेरे साथ साथ अथर्व और श्रेया की भी हवा टाइट हो गई। मेरी तरफ की विंडो के पास छोटे साइज का ब्लैक हुडी रेनकोट पहने कोई खड़ा था। उसने फिर से शीशा बजाया था। श्रेया ने विंडो नीचे की। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी सांस में सांस आई। तू है? थैंक गॉड, मेरी तो गांडी फट गई थी। तू अब तक यहीं है? कर क्या रहे हो तुम लोग? पापा अंदर से देख रहे थे, उन्हें डाउट हो रहा था। डाउट हो रहा था? अब तू यहाँ गई तो डाउट क्लियर नहीं हो जाएगा? वो नहा रहे हैं ना डफर। और उनकी जासूस मम्मी? इससे पहले कि सुहानी जवाब देती, अथर्व बीच में भौंक पड़ा। अबे वो साथ में नहा रही होंगी, मौसम देखना कितना रोमांटिक है। शट अप अथर्व। अथर्व और श्रेया अपनी हंसी रोकने लगे। वैसे तो ये दोनों मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को ही ट्रोल कर रहे थे, पर इतने टाइम बाद दोनों को साथ में हंसते देखकर अच्छा लग रहा था। मैं राइट वाले घर में फंस गया था। वहाँ कोई था साला, भूतिया कुछ। अरे नहीं नहीं, ये डर गया था अकेले में और कुछ नहीं। सुहानी तू डरियो मत। सुहानी ने मेरी तरफ गेट खोला और अंदर आकर बैठ गई। प्लीज
प्लास्टिक पर ही बैठना। सुहानी ने उसे इग्नोर किया। तूने भी सेंस किया इस घर में कोई था? तूने भी मतलब? तुझे भी लगता है कि यहाँ कोई है? अथर ने श्रेया को कोहनी मारी। दोनों की जोड़ी राम मिलाई है। अथर रुक जा यार, बचपन से अब तक तेरा जितना भी मजाक उड़ा है उसका सारा बदला अभी लेगा क्या? इसको बताने तो दे। मुझे